Hello dear students, I am Anup Singh, lecturer in Government Polytechnic Atnikund, MLT department. Today we will discuss about hematology and हेमोपोएसिस। ठीक है, हेमेटोलॉजी और हेमोपोएसिस के बारे में आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज हेमेटोलॉजी, कि हेमेटोलॉजी क्या होती है। is the branch of biology concerned with the study of blood, the blood forming organs and blood disease। यानी कि हेमेटोलॉजी क्या है, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड से रिलेटेड स्टडी और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हैं या ब्लड से रिलेटेड या उससे बनने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं या डिजीज़ हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, और तो हेमेटोलॉजी में हम ब्लड या उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स इन एनिमल दैट डिलीवर्स necessary substance such as nutrient and oxygen to the cells and transports metabolic waste product away from those cells। वो क्या कर रहा है कि ब्लड क्या है, ये एक स्पेशलाइज बॉडी फ्लूइड है जो क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर। ठीक है, और इसका ज़रूरी काम क्या होता है, ये क्या करता है, सब्सटेंस को डिलीवर करता है। कौन से सब्सटेंस? जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे लाइक ए न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन्स। ये क्या करता है, उसकी सप्लाई जो है हमारे सेल्स को करता है। और वहाँ से जब ये वापस रिटर्न होता है हमारी वेंस के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ से ये क्या करता है, जो सेल्स का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी कि जो चीज़ें ब्लड ने जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थी जब सेल को डिलीवर की, तब सेल ने उनको कंज्यूम करने के बाद वहाँ पे क्या कर दिया, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को भी ये क्या करता है, उन सेल से उठा के और क्या करता है, जहाँ पे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है वहाँ पे छोड़ देता है। जैसे कि ऑक्सीजन की जगह CO2 को कैरी करेगा तो उसको क्या हमारे लंग्स में ला के वहाँ पे ये उसको रिलीज कर देगा, जिससे वो बाहर निकल जाएगी। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी, न्यूट्रिएंट्स का वेस्ट जो है उसको ला के वो क्या करेगा, किडनी में ले जाएगा। वहाँ से जो है लीवर और किडनी की हेल्प से वो वहाँ से प्योरीफाई होके हमारे थ्रू ब्लड में से थ्रू यूरिन के जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो ब्लड है हमारा, होल ब्लड जो होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो ब्लड होता है हमारा, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, टोटल में से, यानी कि होल ब्लड में 55% हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, ये येलोइश कलर का, येलो स्ट्रो कलर का होता है, नॉट प्रॉपर येलो, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, ये मोस्टली वाटर, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पाए जाएंगे, जब हम प्लाज्मा को आगे स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या, तो उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली वाटर होता है। यानी कि अराउंड 95% उसके अंदर क्या होता है, 90 to 95% वाटर कंटेंट होता है। उसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये सभी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद डिज़ोल्व गैसेस, डिज़ोल्व गैसेस कौन सी होती हैं, जो ब्लड के साथ डिज़ोल्व होके हमारी बॉडी में मूव करती हैं। ठीक है, लंग्स टू सेल और सेल टू लंग्स। तो इसमें कौन सी होती है, O2 और CO2 मेन जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि उसमें होता है बफी कोट। ठीक है, ब्लूइश कलर का बफी कोट होता है। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके बाद ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं, प्लाज्मा, बफी कोट और RBC। तो बफी कोट जो होता है वो टोटल होल ब्लड का 1% होता है और इसके अंदर जो है प्लेटलेट और लिकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिकोसाइट्स कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, तब हम उनको डिफरेंट स्टडी करेंगे
तो वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बारी आती है, जो सबसे नीचे सेडिमेंट होता है, जो सबसे हैवी पार्टिकल होता है इसका, वो होता है आरबीसी, जिसका सेकंड नेम होता है एरिथ्रोसाइट, और ये टोटल का कितना होता है 44%, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया 100%, यानी कि 55% अराउंड तो होता है प्लाज्मा, 1% होता है हमारा बफी कोट, और उसके बाद जो है 44% क्या होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड, अब हमने जाना ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, यानी कि उसके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो उसका होता है डिलीवर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि वो हमारी बॉडी में जो आवश्यक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको डिलीवर करता है। जब हम फूड को खाते हैं, खाना खाते हैं, तब हम तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे वो क्या होता है बॉडी उसमें से मेन न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को निकाल लेती है, और उसको फिर क्या करती है हमारे ब्लड के साथ प्लाज्मा में मिक्स करके उसको सर्कुलेट करती है। तो डिलीवर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया ऑक्सीजन्स, फूड, विटामिन्स, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या होगा डिलीवर, जो डिलीवर करता है हमारा ब्लड। उसके बाद है रिमूवल ऑफ वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट को हमारी बॉडी से जो है ब्लड रिमूव करवाता है उसको, ठीक है। नंबर 1 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट, उसके बाद सेलुलर टॉक्सिन्स, ठीक है। और उसके अलावा और क्या करता है रिपेयर ऑफ इट्स कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो रिपेयर्स करवाता है, अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है ऑर्गन्स में या किसी में, तो उसको रिपेयर करने का काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट वे वेरियस इंक्लूडिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या करता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, किससे वायरस इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद मल्टीपल सेलुलर एंड ए सेलुलर एलिमेंट, और इसके अंदर क्या होता है मल्टीपल सेलुलर और ए सेलुलर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ब्लड के फंक्शंस, क्या है डिलीवरी करवाता है किसी न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन्स की, फूड विटामिन्स की, और जो है रिमूव करता है किसको वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड और विटामिन्स को कंज्यूम करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उस सभी को ये हमारी बॉडी से जो है रिमूव करवाता है। उसके बाद है व्हाट इज हेमेटोपोइसिस या हेमोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस या हेमोपोइसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फॉर्मेशंस होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जो है मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग फॉर्मेशंस, डेवलपमेंट एंड डिफरेंटिएशन इज नोन एज हेमोपोइसिस, यानी कि उनकी फॉर्मेशन, फिर उनके बाद उनकी डेवलपमेंट और उनकी डिफरेंशिएशन एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है हेमोपोइसिस। टाइप्स ऑफ ब्लड, हेमोपोइसिस में क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि कितने टाइप के होते हैं ब्लड सेल्स। तो बेसिकली जो है वो 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है 5 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा लास्ट वन होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट जो है वो स्मॉलर सेल होता है, ठीक है। ब्लड सेल्स में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है प्लेटलेट्स। और ये क्या रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोटिंग करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4 मिलियन टू
5.5 मिलियन तक होता है पर क्यूबिक mm। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ ये 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है। ये फ्यू हावर्स से लेके और फ्यू डेज तक इसका लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है टोटल वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है, वो 4000 to 11,000 है। और इसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन जो है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को डिलीवर करना, ठीक है, सेल्स को लंग्स से एंड पॉइंट ऑफ सेल्स तक ऑक्सीजन को डिलीवर करना, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट CO2 को कलेक्ट करके उसको लंग्स में आके रिलीज करना, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, जिसको हम आगे फर्दर जो है कम्प्लीटली इसको कवर करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्शंस, जो हमने पढ़ा था हेमोपोइसिस, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स थे 3 तरह के। उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? जैसे कि एरिथ्रोपोइसिस जो है RBC की प्रोडक्शन के लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है, ल्यूकोपोइसिस। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि प्लेटलेट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस पे क्या है, हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से इसमें हेमेटोलॉजी का हमने जाना है, ठीक है। होप सो सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी टॉपिक कवर करना हो उसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।